हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक सिंपल और पावरफुल प्लान देती है। इस बुक का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, जिसे लिखा है डेविड बैक ने। ये एक ऐसी बुक है जो आपको सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ बिल्ड करने का रोड मैप देती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं लेकिन अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का टाइम या एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए ऑटोमेशन का पावर यूज करने की बात करती है, जिससे आप अपने खर्च और बचत के गोल्स को बिना किसी डेली एफर्ट के पा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ की रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है ऑटोमेशन का यूज। डेविड बैक ये कहते हैं कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दोगे तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपने आप फॉलो कर पाओगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप हर महीने अपने इनकम का एक सर्टेन पार्ट ऑटोमेटिकली सेव कर देते हैं। तो दोस्तों चलो वन बाय वन इसके प्रैक्टिकल लेसन देख लेते हैं। सबसे पहला लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट। डेविड बैक का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली साइड में रखना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले खुद को पैसे देना और बाद में खर्च करना, ये इसका क्रक्स है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी इनकम से पहले खर्चा करते हैं और बचा कुचा अमाउंट सेव करने की सोचते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट सेव कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन सेविंग हैबिट बना लोगे। तो डेविड बैक के क्लाइंट्स जिम और स्यू मैकलेन एक नॉर्मल मिडिल क्लास कपल थे जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करते थे। लेकिन जिम और स्यू ने जब पे योरसेल्फ फर्स्ट की टेक्निक को यूज किया तो वो अपने जो भी पे चेक आता था उससे 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते थे। तो ये पैसा उनके सेविंग और रिटायरमेंट फंड में ऑटोमेटिकली जाने लगा और धीरे धीरे उनकी जो फंडिंग थी, जो उनका इन्वेस्टमेंट था, वो बहुत ग्रो हो गया। तो ये स्मॉल सेविंग के कुछ सालों में ही कंपाउंड हो जाता है और रिटायरमेंट पर अच्छे खासे आपको पैसे देता है। एग्जाम्पल के लिए जेफ बेजोस, अमेजोन के फाउंडर, ने भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। बेजोस हमेशा अपने इनिशियल अर्निंग का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अमेजोन को बिल्ड किया। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी कंपनीज को खोला है। तो बेजोस ने अपने पैसों को प्रायोरिटी दी और आज उनकी वेल्थ बिलियंस में है, ये आप जानते ही होंगे। तो इस लेसन के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। हर महीने अपनी सैलरी का एक पोर्शन जैसे कि 10 से 15% ऑटोमेटिक ट्रांसफर के थ्रू सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सेट करें। दूसरा, स्मॉल सेविंग स्कीम। छोटी सेविंग भी काफी बड़ी हो सकती है, तो पीपीएफ, आरडी या फिर एसआईपी जैसे स्कीम में ऑटो पे सेट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है इंक्रीज सेविंग विद इनकम ग्रोथ। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे वैसे आपकी सेविंग अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। ये कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन अप्रोच से आपकी वेल्थ बिल्ड होगी। लेसन नंबर 2 है द लाटे फैक्टर। डेविड बैक का लाटे फैक्टर कॉन्सेप्ट बताता है कि डेली छोटी छोटी चीजें जो हमें नेसेसरी लगती हैं एक्चुअली बड़ी एक्सपेंसेस बन जाती है। यही अगर हम अपनी डेली कॉफी या अननेसेसरी शॉपिंग को कंट्रोल में रखते हैं तो ये स्मॉल सेविंग बढ़ते बढ़ते बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो लाटे फैक्टर बेसिकली ये समझना है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बड़े इनकम पे नहीं बल्कि आपके जो डेली चॉइसेस होते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा, आप बर्गर खाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, इन सब खर्चों पर कंट्रोल करके हो सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को काफी सिंपल और फ्रूगल रखा है। बफेट एक्सपेंसिव चीजों को नहीं खरीदते और वो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने चॉइसेस को कंट्रोल में रखा है और अपने वेल्थ को ग्रो किया है। बफे कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एक आदत बनाएं कि हर छोटे एक्सपेंसेस को आप लिखें, चाहे आप मोबाइल में ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू लिखें या फिर आप फिजिकली पेपर में लिखें। तो और में 1 महीने के बाद एंड में एनालाइज करें कि कौन से खर्चे को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा है ऑटोमेट स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर आप डेली अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं तो उन्हें एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट जो है कंपाउंड होकर फ्यूचर में बड़ा फंड बन सकता है। तीसरा है सेट सेविंग गोल। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अलग अलग लिखें और उनके प्रति अलग अलग सेविंग करना शुरू करें। लेसन नंबर 3 है ओन योर होम, यानी कि अपना घर खरीदें। तो डेविड बैक कहते हैं कि अपना घर होना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का एक पावरफुल मेथड है। एक घर रेंट पर लेना टेम्परेरी कंफर्ट दे सकता है, लेकिन एक ओन प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है जो कि टाइम के साथ साथ अप्रिशिएट करता है। अपना घर होना आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होता है और अपने आप ईएमआई को ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने घर को एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के रूप में ट्रीट किया है। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि घर उनका एसेट पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए। तो अपना घर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो फैमिली के लिए भी सिक्योरिटी है और वो एसेट समय के साथ अप्रिशिएट भी करता है।
और अगर आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं तो सबसे पहला है कि डाउन पेमेंट सेव करना स्टार्ट करें। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले डाउन पेमेंट के लिए बजट करें और सेव करें। दूसरा है बाई वीकली EMI पेमेंट्स। अगर पॉसिबल हो तो बाई वीकली EMI पेमेंट को सेट करें ताकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाएँ और जो लोन है जल्दी ख़त्म कर सकें। तीसरा है कमिट टू अर्ली लोन रिपेमेंट। जब भी आपके पास थोड़ा सा पैसा हो जाए किसी तरह से तो आपको जल्दी लोन का रीपेमेंट कर देना चाहिए। लेसन नंबर 4 है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या और बहुत सारे। तो बैक कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ के वर्थ का एक्सपेंसेस आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाए और आपके फैमिली को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स ने अपने इनिशियल बिजनेस स्ट्रगल में इमरजेंसी फंड का बेनिफिट लिया था। एप्पल के इनिशियल डेज में ये फंड उन्हें काफ़ी हेल्प किया ताकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल नहीं थे, क्योंकि इससे उनके पास कुछ ब्रीदिंग रूम भी मिल गया और उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल किया। तो 3 स्टेप है जिसकी मदद से आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है सेट एन इमरजेंसी सेविंग गोल। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और 6 से 12 महीने का एक गोल बनाएं कि मुझे इतना पैसा सेव करना है। दूसरा है ऑटोमेटिक मंथली सेविंग। ये पॉइंट आपको हर लेसन में दिखेगा क्योंकि इस बुक का मेन क्रक्स ही यही है। हर महीने अपने इनकम का एक फिक्स पोर्शन इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करें जो आपको क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ करने में हेल्प कर सकता है। तीसरा है इन्वेस्ट इन लिक्विड ऑप्शन। इमरजेंसी फंड को लिक्विड या लो रिस्क ऑप्शन में रखना ज़्यादा बेटर है, जैसे कि FD या फिर सेविंग अकाउंट। इसमें रिटर्न कम मिलता है लेकिन ये लिक्विड ऑप्शन आप इसमें कभी भी वापस निकाल सकते हैं। लेसन नंबर 5 है ऑटोमेट एवरीथिंग। अब आपने जब 4 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की, वो है ऑटोमेट एवरीथिंग। तो ऑटोमेशन डेविड बैक के वेल्थ बिल्डिंग का अल्टीमेट सीक्रेट है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट करके आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ला सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, चाहे वो सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर EMIs हो। सब कुछ ऑटोमेट करना आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, ने अपनी चैरिटेबल डोनेशन तक को ऑटोमेट कर दिया है। ये ऑटोमेशन उन्हें इंश्योर करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को मीट कर सकें और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं इस लेसन को फॉलो करने के लिए। ऑटोमेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हर महीने अपनी सैलरी का एक पोर्शन ऑटोमेटिकली सेव करें। दूसरा डायरेक्ट डेबिट्स फॉर बिल। अपने बिल्स को ऑटो डेबिट करने से आप अननेसेसरी पेनल्टीज़ और स्ट्रेस से बच सकते हैं। जो भी ओवरड्यू के पेमेंट होते हैं जिसमें इंटरेस्ट लगता है उससे आप बच सकते हैं। तीसरा है रिव्यू ईयरली। हर साल अपने ऑटोमेटेड प्लान को रिव्यू करें और ग्रोथ को एनालाइज करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक समरी जिसे लिखा था डेविड बैक ने। तो डेविड बैक की बुक ये उन लोगों के लिए है जो कि जॉब कर रहे हैं और वो सेविंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बुक को पढ़ने से आपको एक अप्रोच मिलेगी और ये अप्रोच उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव है जो कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते या फिर उन्हें बार बार सेविंग के लिए स्ट्रेस होता है। तो ये बुक कहती है कि अगर आप अपनी सेविंग और स्पेंडिंग को ऑटोमेट कर दोगे तो फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ एक बड़ा स्टेप ले पाओगे। तो लेसन नंबर 1 में था पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसका क्रक्स ये था कि आप जब भी आपकी सैलरी आए उसका 10% या फिर 15% आपको अलग से सेट कर लेना है। दूसरा लेसन था द लाटे फैक्टर, जिसमें आपने देखा था कि जो छोटे छोटे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, मोमोज खाना, डोमिनोज पिज़्ज़ा जाना, शॉपिंग करना, जो भी होते हैं उनको अगर आप अवॉइड कर दें तो आप उस पैसे को सेव कर सकते हैं और उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा था ओन योर होम। डेविड बैक ने कहा है कि आप रेंट पे रह रहे हैं, बढ़िया है, कंफर्ट देता है, लेकिन आपको अपना घर लेना चाहिए क्योंकि वो एक तो लॉन्ग टर्म एसेट होता है, प्लस जो आप रेंट घर में देंगे वो आप जो इसको EMI पे करने में लग सकते हैं, प्लस वो घर भी आपका हो जाएगा और प्लस वो रियल स्टेट है तो वो लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करता है। और चौथा लेसन था इमरजेंसी फ़ंड। एक इमरजेंसी फ़ंड बनाने की सलाह दी थी इस लेसन में कि 6 से 12 महीने का आपका पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कोई अर्जेंट काम आ जाता है जो कि आपने सोचा नहीं होगा, जो कि अनप्लान्ड होता है, तो उस टाइम पे आप इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं। और 5वां था ऑटोमेट एवरीथिंग। सब कुछ करने के बाद आपको ऑटोमेट करना होता है हर चीज़ को, क्योंकि अगर आप ऑटोमेट नहीं करेंगे तो आप कब तक खुद ही करते रहेंगे। अगर आप खुद ही करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें कर पाएँ, हो सकता है कोई ना कोई आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए डेविड बैक की ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो कोर्स बिल्कुल फ्री है, आप उसे देखिए और उसे रिव्यू कीजिए कि कैसा लगा। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप DM भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि आपको वही स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाएं जो एक्चुअल में मैं ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं और जिससे आप बेहतर ट्रेडर बन पाएँ। उसमें मैंने बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स बताए हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है, आपको थोड़ा बहुत टर्मिनल के बारे में बताया है कि कैसे कैसे आप फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, आपको ये भी बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप ये सब फटक से जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक कीजिए और प्रोमो कोड है RTRADE।